नोटिस जारी करो। इस तरह के जो लोग, एक सिंडिकेट था उसमें से कुछ अभी भी डकैत बचे हुए हैं। ये सिंडिकेट तोड़ने में मेरा पसीना बहाने लग रहा हूँ मैं। बहुत बड़ा सिंडिकेट था, यहाँ डाकू बैठे थे, डाकू डकैत, जिनको मैंने यहाँ से साफ कराया। मैंने तो क्या किया, जनता ने कराया, टोहानी की जनता ने। अब इन ऑफिसों में इनके लिए कोई जगह नहीं डकैतों के लिए। मेरा कोई मेंबर, मेरा सदस्य है, मेरे परिवार का सदस्य है, या मेरा कोई समर्थक साथी, मेरा कोई वर्कर कभी दफ्तर में आता है अपने काम के अलावा? नहीं सर। कभी आपको परेशान करता है? नहीं सर। कभी इंटेंशनली हमने कोई फोन ऐसा किया है कि ऐसा इसका नहीं करना उसका करना है? नहीं सर। कभी काम रोक के हमने कोई? अभी कितने काम आपके प्रोग्रेस में है? उसकी 8 काम हो गए टेंडर एलओ चल कितने रहे हैं? जो काम आपने एलओ इशू करके L1 आ गया, आपने ग्राउंड पे काम शुरू कर दिया। चल तो सर पता क्या है, ऑर्डर तो हो गया, काम कर देगा, लेकिन वो ठेकेदार सुनता नहीं है, काम नहीं करता। वो ऐसे गली, जैसे अब कुटिया की बैक साइड है, गली का गली पाड़ी हुई है, वो लोग परेशान है। वो कहते हैं कि कोई कमेटी बढ़नी है, नहीं तब तक हम काम नहीं करते। बड़े एक प्रेसिडेंट ने एक नॉमिनेट करना है बंदा एमसीसी में, और एक इलेक्शन होना है कि जो पेमेंट कमेटी को। इन 53 कामों के मैं एलओए जारी कर चुका सर। इनकी बैंक गारंटी आते ही इनके वर्क ऑर्डर इशू हो जाएगा। कब एलओ इशू थी, किस डेट में हुई है? डेट दे बताना था। एक ओपनिंग डेट एलओ जारी डेट नहीं है। नहीं, ओपन हुआ 7 महीने में। 7 ओपनिंग डेट नहीं है? ओपनिंग डेट जब टेंडर ओपन का हाँ, ओपनिंग डेट है। हाँ, मतलब ओपनिंग हुई L1 आ गया, मतलब समझो। नहीं सर, ओपनिंग के बाद टेक्निकल इवैल्यूएशन होती है, और उसके बाद अगर 25 लाख तक है तो हम यहाँ सेम उस पर कर सकते हैं। 25 से 64 है तो ऑनलाइन 3 मेंबर की कमेटी है, एक एक्शन, एक एमबी, एक अकाउंटेंट ऑनलाइन होते हैं। और 64 से ऊपर है उसमें एक एससी, 2 एक्शन और 1 अकाउंटेंट। तो जो शोरगर वाला है इनका इस वहीं पे वो थी। अभी शोरगर वाला खोल के दिखा रहे, 30 मिनट पेंडिंग दिखा रहा है। नहीं, अभी जो 7 को आपने ओपन हो गया, इसका प्रोसेस में काम ग्राउंड पे कब तक आ जाए, मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ। ग्राउंड पे सर अगर ये बैंक गारंटी मेरे को ठेकेदार दे देते हैं, वैसे दे देते हैं मतलब क्या? कुछ तो आपके कोई आपका जो आपने उनके साथ कोई टेंडर डाल दिया है, उसमें कंडीशन तो होगी ना, कोई टाइम समय सीमा तय करेगी। मान लीजिए आपने टेंडर ओपन कर दिया, टेंडर में पार्टिसिपेट कर लिया, पार्टिसिपेट के बाद आपने इसे खोल दिया, वो L1 कर दिया। L1 के बाद जो एक प्रोसेस डिपार्टमेंटल है वो तो होगा, उसके अंदर तो कंडीशन होगी ना भाई, इसके इतने अंदर आप आपकी छोटी जमा करेंगे, इतने दिन के अंदर काम शुरू करेंगे, इतने दिन तक ये कंप्लीट करेंगे। 15 दिन में बैंक गारंटी देनी होती है, और 15 दिन के बाद जब उसका वर्क ऑर्डर जाएगा उसमें 7 दिन में उसको शुरू करना होता है। ठीक है। और जो उसका टाइम पीरियड है 3 महीने 4 महीने जो भी है वो उसमें कंप्लीट होना होता है। तो क्या इस प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हो? पूरा हुआ ही सर? 15 दिन वाला नहीं हुआ, क्योंकि पेमेंट अप्रूवल कमेटी है, सबने एप्लीकेशन दे रखी है ठेकेदारों ने कि पेमेंट हमारी पीछे वाली नहीं हुई है जो काम करती है, इसलिए थोड़ा सा इलेक्शन होना वही बंदे का। पहले तो 2 का था, कल नोटिफिकेशन जारी हो गई कि 2 का नहीं है, 1 का होना है इलेक्शन। एक नॉमिनेट होने जी, पेमेंट अप्रूवल कमेटी बना दी जी सरकार ने। भी पहले तो प्रधान अकेला साइन करता था जी, अब प्रधान, उप प्रधान, एक लोग यानी कि जो पूरा हाउस चुनेगा, एक पार्षद वो जी, और एक संबंधित वार्ड से, ये 4 लोग अप्रूवल करेंगे भी इस ठेकेदार ने काम सही किया है और इसकी पेमेंट कर दी जाए। ठीक है, तो उसका क्या डिले क्यों हुई? लेटरी कल आया सर उसका, सरकार ने सारों ने ऑब्जेक्शन कर दिया था, तो कल इसकी फाइनल हुई है सर। कल हो गई है। तीसरा, कुछ वार्डों के एमसीओ की शिकायत थी कि उन्हें काम नहीं डले, या पहले डाले गए थे हटाए गए, ऐसा क्यों? सर मैं सर बताता हूँ आपको जी। अब ये पता क्या, आप रहने दो, उनका मैटर है, उनको बताने दो। मेरी भी है जी इसमें, उसका फिर आप बताना। मेन गली है सर एक, कौन को डीलर वाली, जिसका टेंडर हो गया था, वर्क ऑर्डर सिर्फ मिलना था जी, वो कैंसिल कर दिया। क्यों करा? मैंने कैंसिल करवाया, उसमें पूरा रोड उखाड़ के डालने का था, पर मौके पे सीवर लाइन सिर्फ 3 फुट में डली है, वो रिपेयर ही होना है सर। तो रिपेयर के लिए बोल रखा है इनको, रिपेयर का करवा देंगे, पर नई लाइन में नहीं कैंसिल करवाएंगे। मौका में देख के आया, इनके साथ ही देखता हूँ। मेरे साथ विजिट करो, मैं चेक करूँगा उसको। इससे दूसरा बता सर जो बन रही है, मुझे पता है ये जो टेंडर सर पास हो गए ना जी, या तो इसमें ये राजनीति होगी इन लोगों के साथ। हमारा मेरे वार्ड में 11 लाख का काम लगा, ना यहाँ धांधलेबाजी चलने दूँ, ना करप्शन चलने दूँ, बिल्कुल सर, और ना इस तरह की जो काम पक्षपात है, बिल्कुल पक्षपाती करते हैं। कोई बन रहा है, कहीं से बन रहा है, किस पार्टी से, छोड़ दो चीज को, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस। सर मैं तो इनके मौके पे खुद जाके आया, इनके साथ घूमा हूं। कोई नहीं, मैं चलूंगा, मैं देख लूंगा, मुझे देखना आता है, मैं चलेंगे, विजिट करेंगे। पक्षपात ही है। दूसरा बताओ। सारा पक्षपात है। 19 वार्ड में कम से कम मेरे हिसाब से 70 लाख के काम चल रहे होंगे जी। कौन सी गली नहीं, जो सी बड़ी गली वो भी पड़वा दी गई, लेकिन जहाँ पर वोट बैंक है, गरीब तबका है, वहाँ की कोई गली नहीं बनवा रही जी। गारंटी है जी। ये किसकी टेंशन है?
कौन है इसके अंदर इन्वॉल्व? ये सारा महकमा ही है जो ऊपर से लेकर नीचे तक जी। ऐसे थोड़ा ना होता है सर हमारे पास ऐसे है जी, दो तीन काम तो इनकी शिकायत है मेरे पास। चार शिकायतें पांच भी बार तो आता आपने है। फोन करवाया आप यूँ करो जी, मैं दलित ऐसे नहीं बार आया हूं, मेरे पास शिकायतें आई हैं मेरे पास एक और बार बार मैंने आपको आगाह किया है। सर बिल्कुल कहा है आपने, फोन बार किया बार है, जब मैंने पब्लिक चेक की किया है मैसेज मेरे सामने आएंगी मैं अधिकारी को बताऊंगा, उसको ठीक करने के आदेश जारी करूंगा। सर आपके जब भी फोन मैंने आया, पहले मैं दिन आपके कहा साथ- वोट के साथ प्रोग्रेस को नहीं जोड़ेंगे, जो बन गया वो सीट पे है, उस सीट की मर्यादाएं हैं, उसे काम करो, लोगों को सुविधा देनी है। यहाँ बहुत कुछ सुधरे है लेकिन बहुत ज़्यादा सुधारने की जरूरत है। यहाँ तो गंद फैला रखा था, यहाँ तो दलाल बैठ रहते थे सारा दिन इस ऑफिसों में, मेजों में पैर रखे हुए, जूते निकाल के नहीं जैसे फिल्मों में बैठते। डोर टू डोर बाहर निकाले हम लोग। टेंडर बंद है। इसमें ये तो ये चेक करेंगे, दो तीन काम तो तेरे वार्ड वाला करेंगे। अब तेरे वाला बता क्या मामला था? सर मेरी 3 गलियों का ना जी 3 साल से इसी कमेटी में एक ठेकेदार है जी, रेगुलर काम कर रहा है जी, वो उसने कोर्ट से स्टे ले रखा है जी, और दफ्तर की तरफ से जो है ना डिपार्टमेंट ने जी 3 साल में क्या किया? सर रिप्लाई भेज रखा इनको नोटिस जारी कराओ। कौन अधिकारी जवाब दी है 3 साल में जिसने उस पर सर दोनों में लेकिन 3 साल तक उसमें दिक्कत 3 साल तक उसमें दिक्कत रिप्लाई ये है भेज कि रखा जो है। रिप्लाई होता है नो, आप जाओगे वकील को मिलोगे, कोर्ट में जाओगे, उसको हाई कोर्ट का जो वकील था वो सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हो गया। नहीं सर पता है क्या, आप सही बात बताओ जी। एक बार ना जी एक्शन 30 ग्रह की थे, उन्होंने स्टार्टिंग में रिपोर्ट बना के देखी भेजी थी जी, और उन्होंने लिखा कितनी बार कोर्ट में कौन गया? किस जगह ड्यूटी थी कोर्ट में? कितनी बार गए हो आप? मैं 2-3 बार गया सर। कितने टाइम में 2-3 बार गए हो? तारीखों का उसका वो निकालो, कितनी तारीखें लगी उसकी डिटेल चाहिए मुझे पूरी। और उसी ठेकेदार ने उस केस सर की डिटेल लेके आओ। अब फिर कितने कब वो कोर्ट में गया था, कब उस पर अब स्टे भी- आया, उस 1 मिनट भाई, उस स्टे के बाद कब कब उसकी डेट्स कोर्ट ने दी, और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आपने क्या उस पर कार्रवाई की? ठीक है 3-3 साल 5-5 साल काम पेंडिंग पड़े रहेंगे। आप कोर्ट में जाके असलियत बताओ, सुनेंगे जज साहब? 400 जाते नहीं हम लोग। 400 स्टूडेंट सर रोज आईजी कॉलेज में निकलते हैं जी, मेन गली है जी जो है कोर्ट रोड के बिल्कुल सामने से जी, और कोई शामिल नहीं होता जी। चीफ सेक्रेटरी की इनको चिट्ठी आई हुई है जी, भी आप इसमें या तो कोई जवाब नामा पेश करो, और अगर कल को कोई सरकार की बदनामी होती है तो आपकी जिम्मेदारी होगी। सरकार के लेटर आए हुए हैं जी इनके जवाब पास। फाइल है सर हमारी तरफ से pending नहीं, कोई भी। मेरे खुद 4 मामले गए थे, मैं खुद गया हूँ। हमारे यहाँ स्टे लगी थी, जब उसमें जमालपुर में कम्युनिटी सेंटर पर स्टे थी, 10 कम से कम 5 स्टे थी। मैं खुद मेरे अधिकारी भेज के स्टे में 3-3 महीने में खारिज करवाई है। कोई भी डेवलपमेंट कोर्ट में जाके अगर आप डॉक्यूमेंट देते हो, कोर्ट 1 मिनट में आपको रिलीज देता है। आप जाते ही नहीं, अपने हो गया यहाँ पे आराम से कुर्सियाँ तोड़ो बैठ के। सर मैंने तो फाइल पढ़ी है भाई, आप इस टेबल में लेके आओ, मैं रखी आपको हुई है। मैं चंडीगढ़ बुलाऊंगा, वहाँ वकील को बुलाऊंगा और बताएगा कि आपने इस पर कितना तेजी के साथ काम किया है। ठीक है सर मैं फाइल लेके फाइल लेके चंडीगढ़ आओ आप, इनको एक डेट। अब उसी ठेकेदार ने सर मेरे वार्ड का एक और काम ले लिया जी। कौन है ये? मुनीष शर्मा है जी, वो किसको मेरे से बुलाया, ना जी किसको डाला? पर्सनल इंटेंशन रखता है जी। 3 नहीं, महीने आप होने सर वाले क्या हैं जी सर, पर्सनल 3 रखे? महीने होने मुझे वाले तो नहीं रोक हैं सकता। भी 3 महीने होने वाले हैं जी। उसने आज तक ना जी नाम चर्चा घर के साथ खेतों में गली बनी हुई है जी, उस पर ग्रिल लगनी थी जी। 3 महीने हो गए जी, सिर्फ पर्सनल मेरे से इंटेंशन रखते हुए ने उसने उसका काम शुरू नहीं किया जी। आदमी मोटरसाइकिल लेकर जाने भी डरता है जी, कभी मोटरसाइकिल उस खेतों में गिर जाए जी, ये इसका दो जवाब दो। और वो गली इतनी बेटर है जी, ऐसा नोटिस जारी करो, बुन्ना रोड से रत्ती रोड को मिलती नोटिस है। जारी करो। इस तरह के जो लोग, एक सिंडिकेट था उसमें से कुछ अभी भी डकैत बचे हुए हैं। ये सिंडिकेट तोड़ने में मेरा पसीना बहाने लग रहा हूँ मैं। बहुत बड़ा सिंडिकेट था, यहाँ डाकू बैठे थे, डाकू डकैत, जिनको मैंने यहाँ से साफ कराया। मैंने तो क्या किया, जनता ने कराया, टोहानी की जनता ने। अब इन ऑफिसों में इनके लिए कोई जगह नहीं डकैतों के लिए। मेरा कोई मेंबर, मेरा सदस्य है, मेरे परिवार का सदस्य है, या मेरा कोई समर्थक साथी, मेरा कोई वर्कर कभी दफ्तर में आता है अपने काम के अलावा? नहीं सर कभी आपको परेशान करता है? नहीं सर कभी इंटेंशनली हमने कोई फोन ऐसा किया है कि ऐसा इसका नहीं करना उसका करना है? नहीं सर ऐसा कभी काम रोक के हमने कोई? आपने पूरा उसमें कहा है सर। फिर जो इन तो चीजों ये को, रोड वाली लाइटें हैं वो हाँ ये बीएनआर पॉइंट वाइज ठीक है, इनमें याद कर दिया। ये लाइट वाला क्या मामला है? ये सर अभी तक तो ऑफिशियली तो लेटर नहीं हुआ है, पर मैंने लाइटें ठीक करवा दी और आज की डेट में ओके है सर। मैं परसों में सर वो शहर से मेरे निकला वार्ड का था, एरिया जी, वो लोग मैं मुझे डेली शहर को मैं परसों से निकल रहा था, सारा अंधेरा में पूरा, ऐसा था कोई मालिक ही नहीं जैसे यहाँ। फोन आ गया नहीं सर, रतिया रोड ही छोड़ रखा, मैं बाकी 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, 23 तारीख की बात कर रहा हाँ, सर, हूँ। DMC मैं खुद का- पूरे शहर में रात को 4 प्रोग्राम थे मेरे। डीएमसी सर का फोन आ ये गया था। पता है क्या सर, और रोज रोड चालू रोज था। मीडिया में चलता रहा जी, और सिर्फ एक तार थी जी, उसकी वो तार नहीं जुड़ी हुई थी जी, भी एक तार जोड़ने नहीं कोई पूछा जी। वहाँ एक अलमारी लगी हुई है इसके सतनाम के घर के पास जी, जानबूझ के एक तार तरफ की जोड़ी। लाइट चली हुई थी, एक तरफ की पूरी लाइन बंद थी जी। आपके कब की है? अगले दिन की है, दिन रात को गुजरा। उससे अगले दिन की। अब जो आपको हैंड ओवर लेना था, हाँ। मेरी डी साहब से बात हुई थी, मैं इनकी मीटिंग बुलाओ, डीएमसी से भी बात हुई थी। सर डीएमसी सर ने ये डिसीजन लिया है कि इसको
कंडीशनली ले लेते हैं, क्योंकि कुछ लाइटें टूटी हुई हैं, बाद में मेंटेन करनी है, पर जो नई लगेंगी वो B&R बाद में लगा के देगा, हम लेके बाकी चालू कर देते हैं। 10 के आसपास लाइटें टूटी हुई है, वो हम बाद में कर लेंगे सर। बाकी हैंडओवर ले लिया है, इसमें कोई इशू नहीं है। डोर टू डोर रतिया रोड हमारे पास और आप ठीक करवा लोगों ने दिया है। गार्बेज चार्ज लगा रखा है, लोग बहुत फैसिलिटी दी ही नहीं और चार्ज 7-8 महीने से बंद है गाड़ियाँ। मैं बताता हूँ, जो भी MC आ रहा है सर, सबसे पहले मैं समझाता हूँ उनको, डोर टू डोर एक अलग चीज़ है, कूड़ा उठाने का ये एक टैक्स है, ना कि ये गाड़ी पहुँचाने का किराया है, ये टैक्स है सर। अगर वो रोड पे भी टैक्स दिया, डालते हैं, फैसिलिटी दोगे तो पब्लिक को टैक्स ले लें। नहीं सर, गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं सर 6-7 दो महीने से। तरह की बातें करते हैं। एक मिनट, एक करके एक बोलने दे मेरे को। आप मुझे बताओ, अभी जो कूड़ा प्रबंधन है, क्या उसका टेंडर आपने दे दिया? नहीं सर, टेक्निकल इवैल्यूएशन में बहुत लंबा कितने दिन से है ये? बहुत लंबा सर 1 महीने से। नो, ना 6-7 कम महीने से कम जब से हम बड़े कब से हैं पेंडिंग? जी। आपने टेंडर कब उसके डाला बाद ही बंद हो गए उसकी टेंडर। डेट निकालो 1 टेंडर अगस्त की। में डाला था। हैं? 7-8 1 महीने अगस्त में 9 महीने हो गए, 9 महीने हो गए ना, 9 महीने हो चुके 9 हैं। महीने हो गए सर इसमें। 9 महीने और दो बातें हैं सर आप मीडिया भी उसमें। खड़ी है सभी। अमित जी 2 बातें हैं जी। मेरे घर में कूड़ा निकलता है जी 1 लिफाफा 3 किलो का एक दिन में, जस्टिफाई है जी। मेरे से ले रहे हैं 900 रुपये चार्ज 100 गज के ऊपर। एक होटल वाला जो कि 10 बाई 30 की दुकान करते हैं जी, उसका कूड़ा निकलता है 1 ड्रम जी, 300 किलो का ड्रम, जिसमें कि 80 किलो कूड़ा हुआ जी, उससे भी 900 रुपये चार्ज है जी। कहाँ का सर सरकार ने नोटिफिकेशन तो कर दिया वो तो चलो है, साइज के notification हिसाब है। से ये भी कर कोई सकते ऐसा हैं नहीं जी। है सर। नहीं, उसमें नहीं, एक नहीं मिनट, सकते। ये तो गजों के थोड़ा हिसाब रुके से भी करो। इसमें नोटिफिकेशन में आप चेक करो कि कमर्शियल का उसमें अलग मिलेगा हाँ, notification। कमर्शियल का अलग तो है। अगर वो कमर्शियल एक्टिविटी करता तो उससे वो चार्ज, आपने उसको यूएलबी कोड जारी करो उनकी। रेजिडेंशियल यूएलबी कोड जारी करो। रेस्टोरेंट है जो वो दूसरे ऑलरेडी जारी है, 2016 की गाइडलाइन है ये, 2016 को चलो उस 19 गाइडलाइन के में लागू तहत हुआ उसमें है उतना सर। ही ले सकते हैं या कमर्शियल में बढ़ा के ले सर, सकते ये हो जो आप? अभी एकदम लोगों को जो वो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तक लोग इसको देते नहीं थे, इन्होंने 10 साल का लगा मैंने मान दिया। लिया, चलो टैक्स के अब आगे बिना- से वो लिमिटेड है, 40 रुपए एक 300 गज के उसका आएगा, 40 रुपए हर साल का। ये पीछे सिर्फ का साल का? साल का फिर तो भाई, क्या है? आगे अभी नहीं जी, अब अब तो तो 12